फेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंद हैं आपके, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बेहद खुशी है इस बात की। और निश्चित तौर से जीत के बाद हर आदमी का ही हौसला बुलंद होता है। और हमने तो एक नहीं बल्कि 3 स्टेट में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तो इससे जहां हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, वहीं हमारे वोटर के, हमारे सपोर्टर के भी हौसले बुलंद हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले हमारा वोट दिया है। अब जो काम हरियाणा सरकार ने किए जनहित के, चाहे वह किसान की बात है चाहे गरीब आदमी की बात है, जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किए और जिस प्रकार से घर बैठे काम करके दिए, तो उससे उन लोगों का भी मतलब मन जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या आपको लगता है हरियाणा में विपक्ष नाम का कुछ है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि हरियाणा में विपक्ष नहीं है, विपक्ष है हरियाणा में। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जनता ये महसूस करती है कि पिछली सरकारों ने जो पक्षपात किया, चाहे रोजगार देने के मामले में चाहे डेवलपमेंट के मामले में, आज तक जनता ने इस प्रकार की सरकारें देखी नहीं थी कि जो सबके लिए काम करे। यानी कि जो नारा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, आज तक ये इस प्रकार के नारे केवल नारे बनकर रह जाते। लेकिन पहली बार लोग महसूस कर रहे कि केवल नारे नहीं है बल्कि हकीकत में उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे। आज चाहे विपक्ष का भी विधायक है वहां से, तो वहां भी उसी प्रकार से काम हो रहे और सरकार के पक्ष में भी उसी प्रकार से। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करना और प्रदेश को मजबूत शक्तिशाली बनाना। क्या आप मानते हैं कि किस चीज की कमी रही वहां पे? क्या विपक्ष दानिशा नहीं होगी? किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने, जो आपने देखा राजस्थान के अंदर पे भी कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी या बीजेपी, छत्तीसगढ़ में भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज थे भी वहां पे कांग्रेस सरकार आ रहा। देखिए, हम तो कंफ्यूज नहीं थे, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। लेकिन क्योंकि मीडिया जिस प्रकार की बात लिखता है, तो स्वाभाविक ही है कि मीडिया का देख रहा, हम कम देख रहे मीडिया के पास। अब आप यहाँ हैं तो आपके बहुत से सहयोगी जो है वो छत्तीसगढ़ में हैं, आपके बहुत से सहयोगी राजस्थान में, और राजस्थान के हर जिले में, हर ब्लॉक में आपके लोग हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जो मीडिया का तय तो थोड़ा ध्यान उस पर होता है। हालांकि हम अपने दिमाग से थे, मैं राजस्थान गया था और मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा कि वो, मैं तो एक ही विधानसभा में गया, मैं तो उसको ही देखा, उसमें जो लोगों ने कहा वही मैंने कहा। आप ज्यादा एरिया में देखते हैं, लेकिन जो जनहित के कार्य की उससे भारतीय जनता पार्टी। आप राजस्थान में भी आपने माहौल देखा वहाँ पे, पर आपने कहा कि बीजेपी सरकार राजस्थान में आ रही है, तो विपक्ष का क्या ऐसे मुद्दे रहे जो आप मुद्दे वहाँ पर लेके आएंगे आप, जिसकी वजह से आपकी सरकार यहाँ पे राजस्थान में आएगी? क्योंकि जो आपने 450 के सिलेंडर की वहाँ पे बात की, तो क्या वो 450 का सिलेंडर आप वहाँ पे करेंगे या हरियाणा में भी? देखिए, आज तक जो भी बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया, जहां हमारे से पहले सरकार थी उन्होंने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दी गई। हम आए, हम देने लग गए। हमने पेंशन की बात पिछली बार कही कि हम 2000 देंगे, तो हमने 2000 दी। हमने 3100 कहा था, 3100 हमने, जब तक चुनाव आएगा 3100 कर देंगे, 3000 हमने करी दी। तो हमने कोई भी वादा आज तक इस प्रकार का नहीं किया कि हमने केवल वोट के लिए वादा कर लिया और किया नहीं, जैसे कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने हिमाचल में किया जैसे, तो आज तक उसमें कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो हमने जो भी वादा किया वो हमने आज तक पूरा किया, आगे भी जो वादा करेंगे पूरा। क्या हरियाणा में 450 रुपए का सिलेंडर मान सकते हैं? देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। नहीं, आपने राजस्थान में वादा किया 450 रुपए का। नहीं, देखिए, राजस्थान में भी जो वादा किया, जो वहाँ की लीडरशिप है उसने निर्णय किया। यहाँ भी जो हमारी बड़ी लीडरशिप है वो सारे को, हम जो भी वादा करते हैं हम पहले उसका हिसाब किताब लगा के और सोच विचार के ही कोई वादा करते हैं। आज तक बीजेपी ने कभी भी कोई इस प्रकार से वादा नहीं किया कि केवल और केवल वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को बहकाने का काम नहीं किया। जो वादा आज तक किया वो पूरा किया। चुनौती को लेकर मामला काफी ट्रेंडिंग में रहा, आपने भी देखा, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। भले ही जनता उनको बड़ा लीडर ना मानती हो, लेकिन कांग्रेस उनको बड़ा लीडर मानती है और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए अपने स्टेटस के हिसाब से। उन्होंने अपने स्टेटस को ही
डाउन किया उससे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके, तो सम्मानजनक शब्द होनी चाहिए नेताओं के लिए, तो लोग भी उसको पसंद नहीं करते। क्या आपको लगता है कि विपक्ष नाम की हरियाणा में भी कुछ है, या लगता है आपको भी कांग्रेस को काफी तैयारी करने की जरूरत है, या जो 3 राज्यों में हुआ हरियाणा में भी वही होगा? देखिए, मैं ये बात तो नहीं कहता कि हरियाणा में विपक्ष नहीं है या कांग्रेस का कोई आधार नहीं, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 10 साल में जिस प्रकार का पक्षपात हरियाणा की जनता के साथ किया, तो हरियाणा की जनता उसको बुद्धि नहीं अभी तक। ठीक है, कार्यकर्ता है उनके लिए, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो महसूस करती है। इस सरकार में आम जनता ये महसूस करती है कि ऐसी अपेक्षा उन्होंने कभी की नहीं थी कि भले ही वो किसी पार्टी के हो, लेकिन सरकार उसकी जरूरत की चीज जो है, जो उसका राइट है, वो बिना किसी भेदभाव को उसको देने लगी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई सरकार जो निष्पक्षता से, वो इतने ठीक है पार्टियों से जुड़े तो लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना निर्णय बदलते हैं कि भाई देखिए हम आज तक तो देते रहे इधर वोट, लेकिन अब तो ये जो पार्टी है, मैं हालांकि मैंने इसकी वोट दी, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए ये काम किया, तो कहते हैं नहीं भाई यही ठीक है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो बढ़ेगा। गठबंधन को लेकर आपने एक नया मंत्र छोड़ दिया कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए गठबंधन था, तो क्या लगता है गठबंधन रहेगा क्या है? नहीं, हमने कोई मंत्र नहीं छोड़ा ऐसा, ना ही कोई हमारा गठबंधन चुनाव के लिए था, पहले भी नहीं कभी था हमारा गठबंधन। हमारा गठबंधन सरकार बनाने के लिए था, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ा, उनके पास भी बहुमत नहीं था, हमारे पास भी बहुमत था, जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, एक बहुमत की जरूरत थी, तो हमने उनका सहयोग लिया, उन्होंने हमारे सहयोग दिया। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उनके जो घोषणा पत्र उन्होंने रखे थे और जो हमने रखे थे वो सारा लेके हम चले, उस पर हमने काम किया। चुनाव का गठबंधन हमारा पहले था ही नहीं कोई, ना अब है गठबंधन हमारा। आने वाले टाइम में हमारा हाईकमान कोई फैसला करता है तो उसको स्वागत करेंगे। राजस्थान में तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, बीजेपी को वोट मत देना, और हरियाणा में आपका गठबंधन चल रहा है, तो क्या आपको पूरा चलेगा? मैंने कहा ना कि हमारा गठबंधन है ही नहीं चुनाव का, ना हमारा गठबंधन हरियाणा में भी नहीं है और हमारा कहीं भी नहीं है गठबंधन उनके साथ। हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है, वो तो उनकी पार्टी अपनी पार्टी को जैसे मर्जी चलाएंगे, हम थोड़ी उनको डिक्टेट करेंगे कि आप पार्टी कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे, उनकी पार्टी वो अपनी पार्टी को चलाएंगे। अब जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि भाई अगला चुनाव आप गठबंधन के लिए, हमने चुनाव का गठबंधन तो हमने किया ही नहीं अब तक, हमें सरकार चलाने का गठबंधन किया, तो वो हम सरकार चलाएंगे। तो अब क्या माने गठबंधन कितना नहीं, आने वाले टाइम में जो हमारा हाईकमान कोई भी फैसला करेगा वो उसका नहीं। विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में बैठा है अभी, तो किस तरह से आप पूरे तैयार हैं कि क्या? नहीं, पूरी तैयारी में रहना चाहिए विपक्ष को, ये उसकी ड्यूटी है कि पूरी तैयारी करके आए हाउस में, और हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हर बार विपक्ष भी पूरी तैयारी करके आता है, हम भी पूरी तैयारी करके आते हैं। जो भी वो सवाल लेके आएंगे निश्चित तौर से एक मंत्री के तौर पे हम सारे मंत्री उसका जवाब देंगे, और उसके अलावा भी कुछ मुद्दे अगर हाउस में उठते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जब समाप्त करते हैं लास्ट में, तो हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं। हरियाणा में विपक्ष के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या मैसेज दूं, मैं इतने बड़े लीडर हैं, वो इतने अनुभवी लोग हैं, उन्ना साहब हैं, चाहे शैलजा जी हैं, बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है, मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ उनको। चुनाव में भी कुछ ही समय बचा है, तो क्या लगता है जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या यहाँ पे भी वही होगा या कुछ? निश्चित तौर से वैसे ही होगा, उससे बढ़िया होगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह। कैमरामैन